जैसे को तेसा। एक बार की बात है, सुंदरवन में एक ऊंट और एक सियार की दोस्ती थी। सियार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। एक दिन की बात है, सियार ऊंट से बोला कि मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है। आओ, पास में ही एक खरबूजे का खेत है, उसमें जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट सियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वह खरबूजे खा ही रहा था। सियार खेत के पास एक पेड़ के नीचे जाकर उआ उआ करने लगा। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह खेत में आ जाएगा। सियार ने कहा कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ। और सियार फिर से उआ उआ करने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक वहाँ पर आ गया। खेत के मालिक को देखकर सियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने उसके बाद डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊँट भी वहाँ से भाग गया। कुछ देर के बाद ऊँट जंगल में पहुँचा जहाँ पर सियार था। ऊँट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद ऊँट ने सियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर सियार ने ऊँट से कहा कि लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊँट ने सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर ऊँट सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर ऊँट सियार की पीठ पर बैठ गया। ऊँट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊँट को डुबकी लगाता हुआ देखकर सियार ने उससे कहा कि यह तुम क्या कर रही हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। जब ऊँट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। ऊँट के बार बार डुबकी लगाने से सियार की जान पर बन आई और वह डूबते डूबते बचा। ऊँट के नदी के बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। सियार को समझ आ चुका था कि यह सब ऊँट ने उस दिन का बदला लिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद सियार ने ऊँट से पहले की माफ़ी मांगी। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।